कमजोर कड़ी ये भी रही है कि सबसे ज्यादा बार बॉटम पे एलिमिनेट हुए, इवन दो दे क्वालिफाइड टू द टॉप 12 टीम्स, बट इसकी वजह क्या थी? ड्रॉप क्लैशेस में मार, तो उसको कहीं ना कहीं अच्छे से डील करा था। हाँ, यहाँ पे थर्ड पार्टी में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई उनकी, बट मैं तो कहीं ना कहीं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव स्टार्ट है। एंड ऑन द अदर साइड भाई, जिस तरीके से वहां पे ऑरा गेमिंग ने भी, आप ऑरा गेमिंग को मैं समझता हूँ हर कास्टर्स या हर दर्शक यहाँ पे देखता है, उनको पता है उनका स्टार्ट बिल्कुल पैसिव रहता है, लेकिन जिस तरीके से ऑरा गेमिंग ने भी यहाँ पे शुरुआत में अग्रेशन दिखाया, इससे एक चीज पता चलती है कि वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेके जानते हैं कि एक आध बार तो हमें भी गियर चेंज करना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं अगर तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ एक अच्छी रणनीति उनकी भी थी। हाँ, अनफॉर्चुनेटली वहां पे मिड टाउन वालों ने जिस हिसाब से वहां पे खेला है, दैट आउट, हो अभी भी मेरी जहन में चल रहा है कि जिस हिसाब से घूम के 180 डिग्री पे मारा था वो M590, दैट वाज समथिंग। और सबसे मजे की बात, 4.5 मिनट के भीतर 4 टीमें एलिमिनेट हो गई हैं, और उसमें शुरुआती 2 टीमें जो एलिमिनेट हुई है दैट वाज एनजी एंड एनएक्सटी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि जो ओल्ड स्कूल फैंस हैं उनकी तो बिल्कुल बत्ती सी बाहर आ गई होगी, अरे मजा आ गया ये वो। बट अभी पहला मैच है, रुको जरा सब्र करो, पहले मैच में कुछ नहीं होता। अभी तो वो कहते हैं ना, पीठ पे मारा है सीने पे खाओगे वाला सीन है, थोड़ा धैर्य धरिए। लेकिन ऑटोबॉट्स यार, मुझे लगता है इस किस्म का जब भी गेम होगा ना, हो रहा, आई थिंक दिस शुड बी द मोस्ट सूटेबल टीम। और ऑटोबॉट्स आज तो बिल्कुल मजे लेके खेलेगी, क्योंकि उनको पता है हर टीम इस वक्त चार्ज करके खेल रही है। इलीट के तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इनके ऊपर टारगेट यही रहेगा कि ज्यादातर भूया निकाल सके, क्योंकि पूरे 36 मैचेस जो इन्होंने एंडलेस सीरीज में खेले हैं उसमें सिर्फ 2 भूया हैं, और वो भी आखिरी दिन के। तो कहीं ना कहीं ये भी अपनी परेशानी को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और जी हाँ, इस समय अगर हम बात करेंगे, देखिए मल्टीपल टीम्स को मौका मिलेगा। और जी हाँ, जो चीजें अभी तक सिनर्जीज वर्क नहीं कर रही थी, वो सारी से सिनर्जीज भी आज ट्रायल होंगी। तो ऑफ कोर्स अगर हम बात करेंगे तो हिंद के बारे में, देखिए ये भी जब खुले हाथों से खेलते थे काफी अच्छा गेम पुट करते हैं। इट्स वेरी क्लियर टीएसजी से टकरा रहे हैं, एंड 1v1 का ट्रेड था, पर केडी गॉड को तुरंत यहाँ पे बैकअप मिलता है। पर आई थिंक सो इतने फॉर्चुनेट नहीं होगी टीम टीएसजी के प्लेयर्स, और केडी गॉड दोबारा नॉकडाउन हो जाएंगे। आयुष एंड लेजेंड काफी अच्छा प्ले, लेजेंड वहां पे केडी गॉड को एलिमिनेट करेंगे, ब्लैक को नॉकडाउन कर देंगे। इस समय हिंद भी बहुत बड़े खतरे में है। तो जब दो बड़ी शक्तियां टकराती है तो कुछ इसी तरीके का क्लैश होता है, टीएसयू वर्सेस हिंद, जहां पे टीएसयू को मिला अपर हैंड और हिंद होगी पूरी तरीके से वाइप आउट। क्या प्ले करा है आयुष, चित्ताग एंड लेजेंड, एंड पूरी टीम ने। क्रिश ने भी काफी अच्छे से कंट्रीब्यूट करा टीम के अंदर। 4 एलिमिनेशन अभी अभी हमने इसी सेम टेरिटरी पे 2 या 3 बड़ी टीम्स को खत्म होते हुए देखा है। ईस्टर्न टेरिटरीज आज के डे में ऐसा लग रहा है ग्रेवयार्ड बन चुकी हैं, एंड स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरीज। एंड हमारे सामने 5 टीम्स वाइप आउट होते हुए 8 मिनट के अंदर अंदर। तो ये तो साफ क्लियर है आईवी भाई कि देखिए आज का डे पॉइंट रश हमें बहुत कुछ दिखाने वाला है, टीम्स को बहुत कुछ सिखाने वाला है, और दर्शकों को बहुत ज्यादा रोमांच देने वाला है। एग्जैक्टली exactly. और ये चीज भी हमने यहाँ पे देख ही लिया कि आप अगर एक फाइट जीत गए हो तो आपको ना अपनी कमर फिर से कसनी पड़ेगी अगले चैलेंजर को फेस करने के लिए, क्योंकि एक के बाद एक फाइट जहाँ पे आपके लिए इंतजार कर रही है। ये टीम्स जितनी भी यहाँ तक पहुंची है ना, ये सभी हंटर्स हैं। यहाँ पे आपको पैसिव अप्रोच आज के दिन मुझे काफी कम ऐसा लग रहा है कि देखने को मिलेगा। पहाड़ी वहां पे देखिए अपने स्नाइपर से शिकार बनाएंगे Kar98 के सुफियान को, और पहले ही यहाँ पे हाइट पकड़ के बैठ चुके हैं। और टीम इलीट के प्लेयर्स ऊपर अरमान होने वाले हैं। बॉट गॉड यहाँ पे निगाहें अपने टॉप पोजीशन पे भी रखे हैं, बट प्रॉब्लम ये है क्योंकि जोन के बाहर होने वाली है ये टीम्स, तो ब्लीड आउट भी हो रही है। रिसोर्सेज की बात करें, फिलहाल रिसोर्सेज में ज्यादा कमी नहीं होगी। फाइनली हसन ने स्पॉट किया बॉट गॉड को, और ये जो स्पार्क आता है ना जोन के बाहर, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक्सपोज होने में बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। आप खुद को एक्सपोज कर सकते हो। जोन के बाहर वो स्नीकी गेम प्ले करना बहुत मुश्किल होता है। और वहीं पे देखिए दूसरी तरफ टीएसजी भी अपना एक डायरेक्शन सेट कर चुकी है। Kar98 आर्मी के 2 प्लेयर्स सामने नजर आ रहे हैं। अभी हमने देखा था बॉट गॉड को फिनिश किया था, जो कि काउंसिल हॉल में फाइट चल रही थी। इसी के साथ कन्फाइनमेंट में भी यहाँ पे Kar98 आर्मी मुसीबत में नजर आ रही है। अभी रिवाइवल जरूर मिल गया है, लेकिन टीएसजी को अभी तक फिलहाल भनक नहीं है कि Kar98 आर्मी यहाँ पे होने वाली है। बट टक्सी स्पोर्ट्स जैसी हाई कैलिबर अंडररेटेड टीम एलिमिनेट हो जाएगी 7th पोजीशन पे। 24 टोटल प्लेयर्स अभी भी अलाइव होने वाले हैं। ऑटोबॉट्स का भी इस बार अच्छा स्टार्ट हुआ है। टीएसजी अपने वही नॉर्मल स्टाइल में खेलती नजर आ रही है। एलिमिनेशन रोटेशन रिपीट करती जा रही है। और इसी के साथ साथ देखिए टीएसजी के पास रिसोर्सेज भी अच्छी खासी होने वाली है।
चाहे हम वेस्ट हेलमेट्स की बात करें या फिर अपनी पसंदीदा वेपन्स की बात करें, हमको सबके पास शॉटगन्स देखने को मिल रही है। M590 आयुष, टीएसजी के आयुष, आज इनका भी चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ म्यूटेंट बात करें अगर मिड टाउन ई स्पोर्ट्स की 7 एलिमिनेशन उनके पास होने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट करी थी उन्होंने और ई स्पोर्ट्स से। और ई स्पोर्ट्स का एलिमिनेशन एक शॉकिंग एलिमेंट है मेरे लिए भी, क्योंकि प्रीडेटर अक्सर हमने देखा है अपनी टीम को बचा लेते हैं एट द एंड, लेकिन इस बार मिड टाउन ई स्पोर्ट्स ने मौका नहीं दिया, भागने का प्रयास किया, लेकिन उनको भी शिकार बनाया अपने वेपन्स का। अदीब स्पॉट क्या हुए हैं या नहीं, टीएसजी में भी हमको चार्ज करती नजर आ सकती है टीम लीड के ऊपर, और एक फैन फेवरेट फाइट हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। प्रो नेशन बहुत बड़ी कंटेंडर है इस टूर्नामेंट के भी, और लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके आ जाएगी टीम लीड के ऊपर करने के लिए। टीम लीड नॉकडाउन होंगे, हसन फिनिश ऑफ किया गया। एक बड़ा झटका टीएसजी को भी ये बात पता चल चुकी है, दिस इज अ ट्रियो फाइट। अब टीएसजी जरूर एडवांटेज लेने वाली है। नॉकडाउन है मिस्टीरियस, सुहेल और मयंक, 2 प्लेयर्स ही बचे हुए। टीएसजी ने यहाँ पे गरजना शुरू कर दिया है। जी हाँ, सिद्धार्थ विद अ स्नाइपर अरमान को टेक डाउन करेंगे। दिस इज अ बैड न्यूज फॉर प्रो नेशन और साथ ही साथ टीम एलीट के लिए भी। लेजेंड विद द लेजेंडरी प्लेस पर नॉकडाउन किया मयंक ने, फिनिश मारने की कोशिश 1v2 का ये नॉक निकालना बहुत जरूरी है। मयंक विद द पाइथन, एक और नॉक यहाँ पे, क्या बात है, फिनिश ऑफ किया गया। मयंक कमाल का खेल खेला। टीएससी के लिए यहाँ पे जो एडवांटेज था उसको डिसएडवांटेज में तब्दील कर दिया विद द फायर पावर। प्रो नेशन ने यहाँ पे तो पूरा का पूरा पासा पलट के रख दिया है। जी बिल्कुल, और यहाँ पे टीएसजी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। अब बिना मयंक को गिराए तो बात नहीं बनेगी, और लगातार आयुष के ऊपर अगर आप देखें दबाव बना के रखा है और कोई मौका नहीं। एक और जबरदस्त नॉकआउट। इलीट इस फाइट में बिल्कुल चकनाचूर हो गई, हवा नहीं लगी कि कहां से प्रो नेशन आई और कब टीएसजी आके उजाड़ के चले गए उनको। यहाँ पे अगर आप देखें फिर से प्रो नेशन पूरी कोशिश करते हुए डेंजरस दिखती हुई टीएसजी को इस वक्त घुटनों में लाने की कोशिश है। लेजेंड के रहते हुए ये फाइट इतनी आसानी से निकलेगी नहीं। ओ मिस्टीरियस भी गए और प्रो नेशन यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है। 16 बंदे, 4 टीमें अभी भी बचे हुए हैं। टीएसजी इस वक्त तो काफी अच्छे पोजीशन में दिख रही है, बट ऑटोबॉट्स मुझे समझ नहीं आ रहा आज जिस हिसाब से मार पिटाई चल रही है ऑटोबॉट्स कहाँ पीछे रह गई है। और पहले ही कहा था मैंने कि आज के दिन किसी टीम से कोई रहम की उम्मीद मत रखना। आज जितना फायर पावर है, जितना टीम में अगर आप बात कर लें गूदा है, वो यहीं पे दिखाएंगे वो। और कोशिश करेंगे कि कहाँ पे कौन सी टीम दिखती है कि हाँ भाई इसके ऊपर अगर 4v4 बाउट लिया जाए, वो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, उसको एक्सपोज करने की कोशिशें टीमें करेंगी। 2 दिन का पॉइंट रश है, एलिमिनेशन का कोई खतरा नहीं है, सबको पता है कि हम चढ़ के खेल सकते हैं, तो वही कोशिशें इस वक्त चल रही हैं। ऑन दी अदर साइड इस वक्त अगर आप देखें का 98 आर्मी के सिड मुझे स्पॉट होते हुए दिख रहे हैं, बट ये अकेले हैं, बाकी इनके 3 टीममेट्स कहाँ हैं ये बिल्कुल नहीं पता। अब सिड को तो एलिमिनेट कर दिया गया है। मिड टाउन वालों की पोजीशन बहुत सही है, मुझे तो लग रहा है शायद बूया भी कर सकते हैं मिड टाउन इस पोजीशन से, लेकिन ऑटोबॉट्स अभी तक मैदान में उतरी नहीं है। क्या लगता है और किसका पलड़ा यहाँ से भारी देखते हैं आप? मैं तो बस ये देखता हूँ कि मल्टीपल टीम्स का वन ऑफ द शॉर्टेस्ट मैप रहा है ये अभी तक, एंड मल्टीपल टीम्स काफी अच्छा क्लैश लेते हुए। पर मैं अगर बात करूँ इस समय टीएसजी जिस फॉर्म में खेल रही है, मुझे डर है बाकी सारी टीम्स के लिए, क्योंकि वी नो देम एंड काफी तगड़ा फायर पावर मेंटेन करते हैं। इस समय अगर बात करूँ पोजीशन भी काफी ठीक ठाक है उनकी, अच्छे खासा एलिमिनेशन वहां से मेंटेन कर रहे हैं। एंड मिड टाउन विद 9 एलिमिनेशन, ऑटोबॉट्स इज इन क्लोज रेंज एंड राइट नाउ वो क्लैश कर सकते हैं टीएसजी के साथ। पर टीएसजी को इस तरफ को आना पड़ेगा, तो इनको ज्यादा जरूरत नहीं है ओवर कमिट करने की। मिड टाउन अगेन पॉइंट आउट करेंगे, पॉइंट पे रखेंगे, अपने गन पॉइंट पे रखेंगे, और ये पॉइंट मिलेगा और यहाँ पे एलिमिनेशन मिल सकता था। नीचे की वजह से अपॉर्चुनिटी दी, 150 का बॉडी डैमेज दिया है, एंड लेट्स सी फर्दर क्या प्ले करा चाहता है। एंड इससे इस समय जिया मिड टाउन विद 9 एलिमिनेशन एंड विंडो पर पीक लेने का ट्राई। वी हैव लास्ट 3 टीम्स, व्हाट डू यू थिंक? आईवी भाई, टीएसजी या फिर ऑटोबॉट्स या फिर मिड टाउन, कौन पुल करेगा यहाँ से भैया?
देखिए, आई थिंक पोजीशन की बात करें तो बिल्कुल सही बात है कि मिड टाउन ई स्पोर्ट्स के पास अभी ये कैच है, बट जोन देखिए उनको कैप्चर करना, और जोन कैप्चर करने में मेरे हिसाब से ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। ऑटो बॉट्स और टीएसजी दोनों आपस में भिड़ेंगी, और मिड टाउन को जैसा हमने बोला बेनिफिट जरूर है कि सिद्धार्थ की स्नाइपिंग से योगी भी नॉकडाउन हो जाएंगे। ऑटो बॉट्स भारी पड़ती हुई यहाँ पे टीएसजी के ऊपर, और टीएसजी का एलिमिनेशन यहाँ पे जल्द से जल्द करने की जरूरत है, क्योंकि मिड टाउन भी यहाँ पे घात लगाए बैठी है। सिद्धार्थ को रोकना बहुत जरूरी है। जब तक सिद्धार्थ वहां पे जिंदा है, गेम खराब हो सकता है वहां पे ऑटो बॉट्स का भी। निंजा विद द स्नाइपर लॉन्ग रेंज से टेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। इको को क्रिश ने टेक डाउन कर दिया। यहाँ पे क्रिश के होते हुए इतना इजी नहीं होगा, और वहां पे ग्रेनेड्स आएंगे। जी हाँ, इसी चीज की हम बात कर रहे थे। इस फाइट को इजीली मिड टाउन ई स्पोर्ट्स जीतेगी जरूर। और लीजिए, गेम किया खत्म, निकाला पूया फाइट के बीच में बेनिफिट अपना निकालते हुए मिड टाउन ई स्पोर्ट्स बहुत चतुराई से खेली है। टीएसजी और ऑटोबॉट्स को वहां पे भिड़ने दिया, और देखिए किस तरीके से लास्ट पे ग्रेनेड्स यानी थ्रोवेबल्स का इस्तेमाल किया है। कोई भी रिस्क वहां पे लिया नहीं गया, लॉन्ग रेंज से भी